नमस्कार दोस्तों 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने इंद्र और राम लक्ष्मण को भी हरा दिया था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने 3 बाणों से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र, सभी के सभी बड़े ही पराक्रमी, तेजस्वी और बलवान थे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन था वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे या फिर नहीं? क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे या फिर नहीं? क्या एकलव्य या श्री कृष्ण या राम? आप जितना भी सोच लो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तो चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग महादेव और प्रभु श्री राम को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों 10वें नंबर पे आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने अपने पिता आर्षि भारद्वाज, आर्षि अग्निवेश और भगवान विष्णु से धन और विद्या प्राप्त की थी। और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15 दिन तक पांडव सेना पर कहर बरसाया था। उन्होंने राजा विराट, कुंती भोज, द्रुपद, सत्यजीत, संकल्प जैसे 25 महारथियों को अकेले ही मार गिराया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्कर बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था, इसलिए पांडवों ने छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। दोस्तों नंबर 9 पर आते भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म यह एक ऐसे अकेले महायोद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े। कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर अकेले ही भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब भीष्म पितामह कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज अकेले भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को मार दिया करते थे। भीष्म पितामह के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा नहीं टिक पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुला दिया था। दोस्तों नंबर 8 पर है अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे, और दोस्तों यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र तक प्राप्त कर लिया था। अर्जुन अपने दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहाँ विफल हो गए थे वहाँ अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जिन निवास कवच राक्षसों को रावण भी नहीं हरा पाया था उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। तो दोस्तों इसके बाद के धनुर्धरों के बारे में अगले भाग में बताएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि जैसे इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।